हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं सतीश कुमार और अभी हम करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। और ये मेरे पहले का एनालिसिस था। इसमें प्लान मेरा ऐसा कुछ था, है ना। तो अभी एक काम करेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा कुछ डिलीट कर देते हैं। देखते हैं कहाँ डिलीट करने लायक है। और ठीक है। और नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने जोन बताया बनाया था, कैसे कैसे लेवल बनाया। अभी सबसे ऊपर वाला देख लीजिए। एक जोन ये रेडी हो रहा था यहाँ पे, ये वाला। हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो ये दिखेगा छोटा लेकिन होगा बहुत बड़ा। और ये वाला मेरा दूसरा जोन था, जो देख रहे हैं अभी। ये चीज़ें हालांकि ये डेली पे ज़्यादा क्लियर होगा तो डेली पे आ जाते हैं। ठीक है। और ये दूसरा जोन था इसमें, जो कि यहाँ पे है। और एक ये वाला है 1460 के आसपास, एक ये जोन है। और मेरा प्लान देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ पे पहले बनाया होगा। तो मेरा प्लान ये था कि अगर यहाँ से 1434 से ऊपर जाएगा, अगर 1 घंटे पे करते हैं इसको, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। एक यहाँ से मेरा प्लान था कि यहाँ से बाइंग का होगा, और या फिर अगर ये दोबारा रिटेस्ट करेगा तो सेलिंग का होगा। ठीक है। यहाँ से ये निशान बना रखा है, आपके सामने है पहले से ही है। तो कुछ नया नहीं हुआ है, मेरे हर चार्ट पे कुछ ऐसा ही देखेंगे। मेरा प्लान दोनों साइड का रहता है, हालांकि मैंने सेल नहीं किया था। और हाँ, एक चीज़ और आप देखिए, इसमें एक जोन को छोटा किया गया है, सेम निफ्टी जैसा। ठीक है, सेम निफ्टी जैसा ही है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है निफ्टी वाला तो देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले बना के डाला हुआ है आज के डेट में। और सेम निफ्टी जैसे ये बना हुआ है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि जो प्राइस है वो कहीं यहाँ बीच में आ गया है, बिल्कुल पास है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक जोन के नीचे है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। और यहाँ से यानी कि रिलायंस को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और जो कि ये, चलिए बाकी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल अभी। इन चीज़ों को, मेरा प्लान दोनों साइड से होता है, तो यहाँ से नीचे आया है तो ये अच्छी बात है। मेरा एक प्लान सक्सेस हुआ है, अगर एक में ऐसे लगेगा तो दूसरे में अच्छा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। तो प्लान हमेशा आप दोनों साइड रखिए, और दोनों साइड का एक लेवल, एक जोन और एक एसएल और एक टारगेट होना चाहिए। और इसमें तो यहाँ तक इसलिए लगाया कि यहाँ तक आने तक भी एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक हम बाय कर लिए हैं तो यहाँ पे आएगा तो वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। और 1293 94 पे आ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तो घूमना चाहिए। अगर एक बार आ जाए 1316 14 के आसपास, तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। ये पुराना ही चार्ट है और इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है, खाली ये जो लाइनें हैं इनको मैंने थोड़ा आगे किया हुआ है। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं। लेकिन हाँ, अभी देखिए, जैसे निफ्टी में हुआ था कि एक जोन बना के यहाँ बीच में फंसा हुआ था। ठीक है। अगर उसको आप देखें तो समझ जाएंगे, नहीं देखें तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम का नहीं है, 12 13 मिनट का है, 15 मिनट का है। और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ, आप अगर उस चीज़ को देख रहे हैं ना, देखेंगे तो, अगर उसको फॉलो करेंगे, आप फॉलो मत कीजिए, खाली देखिए उसको बस। एक दो बार देखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि जो चार्ट का सेटअप मेरा बना हुआ है कैसा है। अभी भी देखिए, निफ्टी कहीं यहाँ बीच में फंसा हुआ है, उसमें भी साइडवेज दिखा रहा है। और ये नीचे के लेवल पे, यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ब्रेकआउट दिखाएगा। निफ्टी की बात करें तो चलिए निफ्टी हम खोल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी हमारा मेन टारगेट था रिलायंस, लेकिन चलिए निफ्टी कनेक्टेड है रिलायंस से। तो अभी देखिए, हमने बनाया था अभी इस चीज़ को, ये प्रोग्राम ऐसा है। अभी देखिए निफ्टी बीच में फंसा हुआ है, और रिलायंस, रिलायंस देखिए, रिलायंस जस्ट जोन के ऊपर है। यानी कि अगर ये रिलायंस यहाँ से ब्रेक करेगा तो रिलायंस निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, चांसेस है, ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाए। और नीचे जाएगा तो उसका प्लान अलग ही है हमारे पास। तो दोनों साइड का प्लान बना कर रखना है। और प्लान ऐसा होना चाहिए, एसएल टारगेट फिक्स होना चाहिए। एसएल से कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी उसी हिसाब से लेना चाहिए कि अकाउंट सेफ रहे। हालांकि निफ्टी को ऊपर जाने में बड़ी समस्याएं हैं, इसमें रुकेगा अच्छा खासा फंसेगा।
मुझे लगता है कि कई दिनों तक परेशान करेगा ये, है ना? निफ्टी और रिलायंस कई दिनों तक परेशान करेगा। जाना है इसको, अभी इस रेंज तक चाहिए, लगभग 1430 के आसपास जाना चाहिए इसके, यहाँ से अगर मुड़ रहा है ऊपर तो। क्योंकि जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है ना कि हम चैलेंज को बहुत हाथ लगाते हैं ना, चैलेंज से उलझने का बड़ा मज़ा आता है। किसी काम का चैलेंज होता है तो उसको और हम करते हैं। तो निफ्टी रिलायंस के पास भी ऐसे चैलेंजेस है ऊपर, ये जो जितनी भी लाइनें दिख रही है सब चैलेंजेस है। ज़्यादा चैलेंजेस है तो चांस ज़्यादा होता है कि उधर साइड ये जाए। ठीक है, आप तो याद रखिएगा, अगर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, हल्का सा याद रखिएगा और थोड़ा सा आप काम जैसे करते हैं वैसे कीजिए, लेकिन मेरी बातों को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर नीचे गिरता है तो और अच्छी बात है, नीचे गिरेगा तो यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं यहाँ के लिए, और लगभग 1300 के आसपास तक सेल कर सकते हैं। फिर वहाँ से बाइंग का पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी इन्वेस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, इजी है, अच्छा जगह पे, अच्छे जगह पे है। अगर ये 1300 के आसपास मिल जाता है तो और अच्छी जगह हो जाएगा। अभी 60 रुपये का अंतर है, और अगर गैप डाउन हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 दिन में नीचे आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। अब मैं इसको ऊपर निकलने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों पर भरोसा करता हूँ, और अगर नीचे भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरा रूटीन है, जो मेरा प्लान है, उस पर ही काम करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो सेल भी हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग के लिए ज़्यादा नहीं, स्कैल्पिंग ही करेंगे। और ये मेरा जोन जो होता है ना, जो मैं ये बनाता हूँ, ये इस पे मैं सच बताऊँ, बहुत दिनों से बना रहा हूँ, सालों से बना रहा हूँ, और इतना परफेक्ट काम करता है, जैसा मैंने सीखा है, जैसा मेरे गुरु ने सिखाया है, कि एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले एक जोन को छोटा किया जाता है। आप अगर देखेंगे तो कितना गजब का चल रहा है ये, आपको दिख जाएगा, देखिए कितना गजब का छोटा किया जा रहा है जोन को। इसी से निफ्टी में हुआ है, हालांकि रिलायंस नीचे रुका है, हो सकता है नीचे निफ्टी आ जाए, नहीं तो रिलायंस के ऊपर आ रहा है तो निफ्टी भी ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, आप फिर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अगर पैसा कमाना है तो देखना पड़ेगा। और जब पैसे की बात होती है तो पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो उसके हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा। जहाँ हमारा जिस पे हम नज़र रखते हैं, नज़र उसी पे रहना चाहिए, ना कि इतनी सारी लाइनों पे। इतनी सारी लाइनों पे अगर नज़र रखेंगे तो हाँ, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है ये सब रुकावटें हैं, रुकावटें हैं, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, है ना? यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अगर हाँ, इन चीज़ों को छोड़ के अगर ये कहीं निकलता है 12 दिन के आसपास, 12-15 दिन के आसपास, इस चीज़ों को तोड़ के निकलता है ऊपर या फिर नीचे, यहाँ पे कहीं आके 10-12-15 दिन के आसपास कहीं निकलता है, तो फिर इसमें एक लंबे टाइम के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, लंबे टाइम मतलब बीरी साइड नहीं, अगर बुली साइड ब्रेक करता है तो अच्छा होगा, क्योंकि बीरी साइड से पता ही है, इंसान हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है, तो इसीलिए ऊपर साइड के लिए हम अगर यहाँ पे 15 जून के आसपास में इन्वेस्ट करते हैं, इसको ब्रेक करने के बाद, तो एक लंबे टाइम के लिए अगर बुलिश मोमेंटम यहाँ से मिलता है 15, 16, 20 जून के आसपास, तो एक बुलिश साइड हम बैठ सकते हैं टेंशन फ्री होके, और थोड़ा वेट कर सकते हैं, अच्छा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अभी हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट पे देखते हैं। 30 मिनट पे भी सेम है मामला, बेरिश दिखा रहा है। ठीक है, और 15 मिनट पे देखें तो एक बार हम रिलायंस को भी देख लेते हैं, निफ्टी को देख लेते हैं, सॉरी, निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी तो महामना, इसमें हमारा पहले से बेरिश का लगा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं, अगर गैप अप होता है, ये कहीं मिलता है निफ्टी 23,830 के आसपास, तो यहाँ से सेलिंग का बनेगा। और डाउन अगर होगा तो फिर रिलायंस भी नीचे डाउन होगा, तो दोनों को कनेक्ट हुए चलते हैं। तो जो थंबनेल में है वो गलत नहीं है, कैंडल टू कैंडल आपको मिलेगा निफ्टी और रिलायंस का सेम टू सेम। अगर लास्ट कैंडल आप देखें 15 मिनट का, तो रिलायंस क्या है और निफ्टी का लास्ट कैंडल क्या है,
आप इसको देख के समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको देख के भी हम ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ इसको देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसको सिर्फ इसको देख के अगर ट्रेड करेंगे तो भी गलती होगी। ठीक है, सिर्फ ये एक डॉट है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक डॉट है, इसमें एक डाटा भी होता है। डाटा के साथ में अगली बार व्यू बनाऊंगा, और वो कंटिन्यू फिर चलेगा। डाटा के साथ बनाने से पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाता है कि कहाँ सेलर बैठे हैं, कहाँ पे बाहर बैठे हैं, और वो मॉर्निंग में लगभग काम करता ही करता है। और इंडियन मार्केट ऐसा है कि हैवी गैप अप गैप डाउन हो जा रहा है, उसके चक्कर से बाय करके होल्ड करके नहीं ले जाएंगे, बीटीएसटी के लिए नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हाँ, दिन में करना है तो आप अपने डॉट के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉट के साथ एक बार रिलायंस को मिला लीजिए, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडल टू कैंडल मैच होता है, अगर आप शायद देखें तो। लेकिन अगर नहीं मैच होता है तो समझ लीजिए मामला कुछ गड़बड़ है, निफ्टी साइडवेज हो जाएगा बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और ये क्या दिख रहा है, शायद कोई ट्रेंड लाइन है क्या है? हम्म, शायद नहीं है। एक ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से छोटा कर दिया गया है इसको। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे एक ये ट्रेंड लाइन बना है, लेकिन ये वाला इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो भी आप देख लेंगे तो अच्छा ही होगा। और एक बात बता दूं कि आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप खुद से कीजिए, अगर मोबाइल से कर रहे हैं और आपको मार्केट में काम करना ही है तो प्लीज़ आप लैपटॉप ले लीजिए। क्योंकि जहाँ पे अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ परमानेंट इसमें ही काम करना है, ये एक सहारा है, एक जीवन है, एक बिजनेस है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि आप क्लियर चार्ट को बना पाएंगे, देख पाएंगे। अगर ये चीज़ मोबाइल में आप देख रहे होंगे ना, तो आपको ऐसे दिख रहा होगा क्या क्या लाइन बना दिया है, कितना सा लाइन बना दिया है। ठीक है, लेकिन जो मैंने बनाया है अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। अगर ये देखिए, ये जो लाइन बना है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हमारा अलग लाइन है। हालांकि कलर इसको चलो मैं चेंज कर देता हूँ, पता चल जाएगा मुझे भी। ठीक है, ठीक है, अब ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एक वो है। चलिए इसको हटा देता हूँ, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, काम आपको खुद करना पड़ेगा, और करना है तो उसके हिसाब से कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। ऐसा नहीं कि हम क्या होता है ना कि आज हमें 10,000 कमा लिया ना, तो हमें लगता है 10,000 रुपये दिखता है, लेकिन डेली जो हमारा 2,000 4,000 जा रहा है ना, वो हमें नहीं दिखता। तो मार्केट ऐसा ही है, देगा एक बार, लेगा 25 बार। ठीक है, 2 बार नहीं लेगा, 25 बार लेगा। अकाउंट जब तक खाली नहीं करेगा मानेगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी आदतों को सुधार लें, और कभी भी क्वांटिटी इतना ही लेना है जिसका एसएल हम दे पाएँ। और कभी भी एंट्री अगर करते हैं ना, तो उसका एसएल फिक्स करके रखें, हमेशा एसएल फिक्स करके रखें। जैसे मान लीजिए अगर इसके ऊपर आप लेते हैं, इसके ऊपर अगर एसएल लेते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एसएल के यहाँ ज़रूर प्लॉट कर दें। मान लीजिए अगर यहाँ पे लेते हैं तो 10,000 रुपये जो भी लगाते हैं, तो इसका एसएल यहाँ फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इसका एसएल ज़रूर फिक्स कीजिए। अगर यहाँ पे अगर सेल कर रहे हैं ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो पहले का इसको रहने देता हूँ। कहीं ना कहीं अगर ये सही हुआ तो जो लोग नहीं दिखाते हैं, देखो मैंने ऐसे दिया तो वैसे मैं भी बोल दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लान दोनों साइड होना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लान दोनों साइड होना चाहिए, लेकिन एक्सेल लगभग सेम यही रहेगा, 26-27 का 1:1 का। ठीक है, और इतना मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इजीली मिल जाएगा। अब इन चीज़ों को समझ सकते हैं आप, मैंने कैसे कैसे क्या लगाया है। ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, अगर वीडियो को देख रहे हैं या फिर सही से देख रहे हैं तो।
मैंने कैसे बोला है और कैसे इसका प्लान बनाया है। लेकिन इसमें अगर सेल करेंगे तो ज़्यादा लंबे तक नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1300 तक रहेंगे अगर सेल करते हैं तो। इसके नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ कहीं से भी मुड़ सकता है 1300 के आसपास आने पे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए प्लान हो गया और रिलायंस के लिए प्लान हो गया। बाकी आपको जो अगर देखना हो पूछना हो तो आप बताइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका करेंगे। और बाकी चीज़ें कुछ दिखाता हूँ मैं आपको मेरे चार्ट के बारे में। देखिए ये कौन सा है, और यूएसडी है। ये मैंने अभी तो लगाया नहीं है, देखिए पहले का ही जोन है। ठीक है, दूसरा भी दबा लेते हैं भाई, देखते हैं इसमें क्या है। ये भी पहले का ही जोन है। तो कितना गजब काम कर रखा आप देख रहे हैं। ये देखिए कहाँ तक लगा कर रखा था, यानी उससे पहले का भी ये लगा रखा था। और देखिए कितना गजब काम किया हुआ है। हर चार्ट आपके जोन के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप इस चीज़ को मान लीजिए। अब US30 को देखते हैं, तो ये तो पहले टॉप पे था, तो इसमें मैंने कुछ बनाया नहीं था सही बताऊँ तो। हर चार्ट को अगर आपका लेवल पे, अगर अपने आप के लेवल पे भरोसा करते हैं ना, अपने लेवल पे, और उस तरीके से बनाते हैं, और ये लेवल बनेगा प्रैक्टिस से। और ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जोन को छोटा किया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें मैं अभी तो बना नहीं सकता हूँ। कोई अगर बोले कि पहले बना दे तो पहले भी बना के कोई दिखा दे भाई। लेकिन ये देखिए कितना गजब, एकदम टच करके यहाँ पे निशान भी लगाया हुआ है। देखिए एक छोटा जोन यहाँ पे बना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। एक यहाँ से बुलिस बुलिस का भी बना है, लेकिन नीचे आया तो कोई बात नहीं, एक यहाँ से मुड़ना इसको चाहिए था, और यहाँ से भी नीचे आ गया। उसके बाद से जब यहाँ से उठा है, देख रहे हैं जोन से, हालांकि ब्रेकआउट करेगा ये लोगों को फंसाने के लिए, ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे होता है। लोगों को फंसाया, काफ़ी देर तक फंसाया है। ठीक है, काफ़ी देर फंसाने के बाद ये फिर निकला है। और यहाँ पे देखिए हल्का फंसाया, निकल गया। फिर ये जोन के पास आया, ऊपर से ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के पास में सीधे नीचे। अब इस चीज़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं बताइए। ये ब्लू लाइन को आप देखिए कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आप जितना जल्दी इसको लगाना सीख जाएंगे देखिए तो अच्छा रहेगा। कोई आपका इस मार्केट में साथ देने वाला नहीं है। जो करना है आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अगर करना है तो, नहीं तो मार्केट को छोड़ दीजिए। ठीक है, या तो मार्केट को छोड़ दीजिए या फिर अपने आप को तैयार कीजिए इस लेवल पे कि हाँ कर सकते हैं। समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि इजी है। इजी कुछ भी नहीं है और हार्ड कुछ भी नहीं है। इजी कुछ नहीं है और नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। देखिए ये वाला चार्ट देखिए कौन सा है, ये USD कितना गजब, वाह कितना गजब। बोलते हैं ना गजबे है, गजबे है, देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अभी गोल्ड के लिए तो प्लान नहीं बनाया है, और ये कल का था। तो अगर आप गोल्ड का चार्ट देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये पूरा लाइव में चला है, ये वीडियो लाइव में यूट्यूब में है भी, और आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है सीधे सीधे कि पूरे दिन परेशान किया, अच्छा वो आ सकता है, लेकिन प्रॉफिट आने पर एसएल का अमाउंट निकाल लेना है। एसएल का अमाउंट इसलिए निकालना है कि अपना कैपिटल बचाना है। ठीक है, इसमें कौन सा लाइन काम नहीं किया। देखिए अगर आप अपना कैपिटल बचाते हैं, उसके बाद से आधा बुक करके आधा पैसा रख देते हैं अपने टारगेट के लिए, ये कम होता है क्या? 180 पीछे टारगेट में, 180 पीछे कम नहीं होता है, बहुत होता है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है। अगर मैं कभी कभी लाइव आता हूँ तो सिर्फ चार्ट लगा रहता है, मैं बोलता नहीं हूँ, तो इस पर भी परफेक्ट मेरा प्लान होता है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।